आइए हम आज के लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना की हालत में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता खुदावंद यीशु, आज के दिन में प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। और जलाली परमेश्वर आप महान है, अनुग्रहकारी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और मेरे पिता, आज जितने भी जन इस वीडियो को देखें, इस लाइव सेशन में जुड़े, प्रभु तेरी सामर्थ को, तेरी ग्रेस को, तेरी अद्भुत अभिषेक को उनकी जिंदगी में आई रिलीज राइट नाउ। मैं रिलीज करता हूं। आई कैन फील योर प्रेजेंस। प्रभु आपकी उपस्थिति को फील करेंगे। परमेश्वर, आज के समय को आपके हाथों में देता हूं, अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करें। आज के दिन में प्रभु आपने संभाले रखा, तेरा धन्यवाद। आगे के समय में भी हमें संभाल कर रखना मेरे परमेश्वर। इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, मदद कर, सहायता कर। जो वचन आज आपने हमें दिया है, आज का ये वचन हमारी जिंदगी में आशीष में ब्लेसिंग्स का कारण, उन्नति का कारण, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मेरे खुदावंद मैं मांगता हूँ। जितने लोग आज इस वीडियो को देखें मेरे परमेश्वर, जितने बाद में देखें, ये विश्वास करें कि सच में आज में परमेश्वर, आज के दिन में परमेश्वर ने इनसे बात की है। और आज के वचन को कि प्रभु उस विषय से ले सके कि आपने सच में इनसे बात करी है मेरे खुदा। आने वाला समय हम सब के लिए, इनके लिए, मेरे लिए आशीष का कारण हो, ब्लेसिंग्स का कारण हो, उन्नति का कारण हो, बढ़ोतरी का कारण हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। Praise hallelujah. Thank you Lord Jesus. Like and share this broad. अपने दोस्तों को इनवाइट करते हुए, come on, come on, come on, share this broad, share this broad. Yes. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. We praise you Father. We praise you. खुदावंद आप सबको आशीष दे। और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे आज का ये सुंदर समय दिया, ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की प्रेजेंस में हम सब मिलकर उसके नाम की हमदो सना कर सके। और परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूँ खास कि उसने मुझे आज का जो वचन दिया है आप लोगों के सामने पेश करने के लिए, इस वचन के लिए, उस समय के लिए जो परमेश्वर के साथ हमने बिताया आज के दिन में, इन सब चीज़ों के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उस खुदावंद का। और मैं थैंक्स करता हूँ आप लोगों का जितने इस लाइव सेशन में जुड़ने पाए हैं, इस लाइव सेशन में, इस वीडियो में आप हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ इस जगह पर, और मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। और मैं थैंक्स करता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट संजीव, जिनकी प्रार्थनाओं के सदके, जिनकी मेहनत के सदके, जिनकी प्रार्थनाओं के बदौलत, जिनकी शिक्षा के बदौलत मैं आज इस लेवल पर हूँ कि आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेके मौजूद हूँ। और सब बातों के लिए हम परमेश्वर के नाम को आदर और जलाल महिमा देते हैं। आज के परमेश्वर के कलाम को शुरू करने के लिए हम जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सब जन अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। जितनों के पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। आज के वचन की ओर चलेंगे। और आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और वो ये है कि तुम अकेले ही काफी हो। यू आर द ओनली वन। तुम अकेले ही हो और अकेले ही काफी हो। इस संसार में बहुत से परेशानियों पर विजय पाने के लिए, चाहे चारों ओर से तूफान आ जाए, चाहे चारों ओर से बीमारियां घेरना शुरू हो जाए, चाहे वायरस आ जाए, चाहे शैतान की शक्तियां एकत्रित हो जाएं, चाहे दुष्ट के कितने भी तीर आपके विरोध में चलने लग पड़े, आप अकेले ही काफी हैं। आप काफी हैं अकेले, बिकॉज परमेश्वर आपके साथ है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि आप अकेले ही काफी हैं। मसल सकते हो आप शैतान के उन दूतों को, तबाह कर सकते हो आप शैतान के राज्य को, खत्म कर सकते हो आप उसकी पूंजी को, उसके हर एक चीज को,
यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट फ्रॉम द इवल्स, जो शैतान की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, और इन सब चीजों को नष्ट करने के लिए तुम अकेले ही काफी हो, अकेले ही काफी हो। तुम्हें फौज की जरूरत नहीं है, शैतान को फौज की जरूरत है तुमसे मुकाबला करने के लिए, लेकिन तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए सब जन अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए, अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए और जाएंगे सीधे वचन के लिए। अपनी बाइबल को खोलिए, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, चैप्टर 3 वर्स 11। निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 11। आइए अपनी बाइबल्स खोल लीजिए, हम पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम की दूसरी किताब है, चैप्टर 3 वर्स 11। हालेलुया। चैप्टर 3 वर्स 11, तीसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत में से जब हम पढ़ते हैं, और कुछ इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है इस जगह पर। आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करने पाओगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पूरी इस्राएल कौम फिरौन की गुलामी में है। फिरौन, उसका राज्य, उसके सेनापति, उसके सेना और जितना भी उसका राज्य है, वचन कहता है इन सब के अधीन में, इन सब की गुलामी में इस्राएल कौम थी। और बाइबल कहती है मूसा अकेला था। मूसा ओनली द वन पर्सन था। वचन में लिखा, परमेश्वर ने से कहा, मूसा तुम मेरे लिए, मेरी कौम इस्राएल कौम है, उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लेके आएगा। उसने कहा, परमेश्वर मैं अकेला हूं। उसने कहा, परमेश्वर वो लोग मेरा कैसे विश्वास करेंगे। उसने कहा, परमेश्वर वो लोग मेरा कैसे बिलीव करेंगे। उसने कहा, परमेश्वर मैं नहीं निकाल सकता उन लोगों को, मैं नहीं कर सकता हूं ये। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मूसा देख, तेरा भेजने वाला मैं हूं। हालेलुया। याद रखना इस बात को, आज परिस्थितियां आपके विरोध में हो सकती हैं। आज आपका परिवार गुलामी की जंजीरों में हो सकता है। आज आपकी लाइफ गुलामी की जंजीरों में हो सकती है। वो गुलामी पाप हो सकती है, वो गुलामी गरीबी हो सकती है, वो गुलामी बीमारी हो सकती है, अंधकार, श्राप, दुष्ट आत्मा, एवरीथिंग, जो कुछ भी लगा, आप उसके गुलाम हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। बिकॉज चाहे शैतान की पूरी सेना आ जाए, चाहे शैतान के दूत आ जाए, चाहे पूरी फिरौन की सेना भी तुम्हारे लिए नष्ट करने के लिए क्यों ना खड़ी हो जाए, यू आर द ओनली वन। तुम अकेले ही काफी हो। यस, परिवार खिलाफ हो सकता है, मोहल्ला आपके खिलाफ हो सकता है,
एरिया आपके खिलाफ हो सकता है, पूरा विलेज, सिटी, एवरीथिंग, हर एक पीपल, हर एक व्यक्ति आपके खिलाफ हो सकता है। लेकिन वन थिंग आई टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर जो इस आकाश और पृथ्वी और पाताल का रचने वाला है, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मूसा अकेला था। पूरी इस्राएल कौम जो थी वो मिस्र की गुलामी में थी, उस राज्य की गुलामी में थी, उस राजा के गुलामी में थी, उधर के लोगों की गुलामी में थी। हो सकता है उधर का राजा तो उन पर अपना जो क्या कहते हैं, अपना विरोध जमाता, उधर का राजा उन पर अपना पूरा गुस्सा जताता होगा, उनको पूरी मुट्ठी में किया होगा। हो सकता है उधर के लोगों ने भी उन पर पूरा अपना हक जमा के रखा हो सकता है उधर के लोगों ने भी उन्हें गुलाम बना के रखा हो कि तुम इजरायली हो, हम मिस्रियों के गुलाम हो, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। लेकिन यू नो, तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अकेले ही काफी हो। तुम्हारे परिवार के हालात अभी बहुत देर हो गई है, सालों साल हो गए, 8 साल, 10 साल, 12 साल, अभी तक वहीं के वहीं है। लेकिन वन थिंग आई टेल यू, तुम अकेले ही काफी हो। बाइबल में लिखा, मूसा ने कहा, प्रभु मैं कैसे जा सकता हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं जो तेरा भेजने वाला, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, और इससे लोग ये जान लेंगे कि जो मेरा भेजने वाला है, जो तेरा भेजने वाला यहोवा परमेश्वर है, उसी ने तुम्हें आजाद करने के लिए मूसा को भेजा है। वो इस बात से विश्वास करेंगे। हालेलुया। मूसा इस्राएलियों को मिस्र से लेकर जब तक वो अपनी मंजिल में पहुंच ना गए, तब तक मूसा उनकी अगुवाई करता रहा। लाखों की तादाद में होंगे लोग, लाखों की तादाद में होंगे लोग। मूसा अकेला ही काफी था उन सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर रास्ते में उन्हें भूख लगती तो वो मूसा को बोलते, मूसा अकेला ही काफी था उनकी भूख को खत्म करने के लिए। अगर उनको रास्ते में प्यास लगती तो वो मूसा को बोलते, मूसा अकेला ही काफी था उस पूरी इज़राइल कौम की प्यास को बुझाने के लिए। बिकॉज क्योंकि परमेश्वर जो था वो मूसा के साथ था। हर परिस्थिति से फाइट करने के लिए, हर एक चीज से आप लड़ने के लिए अकेले ही काफी है, क्योंकि सच में परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ मौजूद रहता है, वो आपके साथ हर दिन हर पल शामिल रहता है। वो आपके आसपास हमेशा, बाइबल में लिखा है, मैं अपने भक्त जन के आसपास, कहता है मैं उसके आगे भी रक्षा करता हूं और उसके पीछे भी रक्षा करता हूं। वो तुम्हें चारों ओर से कवर करता है, वो तुम्हें चारों ओर से घेरे रखता है। बाइबल एक वचन कहता है, वचन में लिखा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लेती है, वैसे मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हें अपने हाथों के नीचे शरण देता हूं। वो तुम्हें अपने हाथों के द्वारा संभालता है और तुम अकेले ही काफी हो। बाइबल में लिखा, जब इजरायलियों को वो निकाल कर ले गया, जब मूसा इजरायलियों को निकाल कर ले गया मिस्र की गुलामी से, आगे वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं आगे जो है वो लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना पड़ी हुई है, उनको घात करने के लिए, उनको मारने के लिए, या हो सकता है उनको फिर से गुलामी में वापस लाने के लिए फिरौन की सेना तैयार है। वो तैयार है उन्हें फिर से गुलाम करने के लिए, वो तैयार है उन्हें घात करने के लिए, वो तैयार है उनका नाश करने के लिए। बाइबल कहती है मूसा अकेला ही काफी था। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है, इस्तेमाल कर उसका।
आप अकेले ही काफी हैं। याद रखना, आज परमेश्वर ने हर एक को कोई ना कोई लाठी दी है जिसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ अपने उस लाठी का इस्तेमाल करने के लिए। आपके पास वो ऑलरेडी लाठी पड़ी हुई है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपके पास वो लाठी पड़ी हुई है जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो उस खुदावन में आपके अंदर रखी है। वचन में लिखा, तू अपने मुंह को खोल, मैं उसे भर दूंगा। उसने आपके मुंह में अपना वचन डाल दिया है, यही लाठी है उसकी। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर तेरी लाठी और तेरी सोटी मुझे तसल्ली देती है। वो जीवित परमेश्वर के वचन की बात करता है। आज परमेश्वर ने वो लाठी आपको दी है, इस्तेमाल करिए, उस लाठी का इस्तेमाल करिए। गेट रेडी। वो समुंदर दो भाग होने के लिए तैयार है इन द नेम ऑफ यीशु। आप अकेले ही काफी हैं हर परिस्थिति को आपस में बांट देने के लिए। आपके परिवार में केवल यदि आप ही हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके परिवार में केवल यदि आप ही हैं जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपके परिवार में केवल यदि आप ही हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, आपके परिवार में केवल आप ही हैं जो प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना, परमेश्वर का वचन इसलिए ये कहता है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। वो ये दिखाना चाहता है कि तू अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। इस चारों ओर के जनसंख्या के लिए तू अकेला ही काफी है, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूं। इसलिए ये वचन में लिखा गया है, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अगर परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है तो तुम्हारे घराने को भी वो बचा सकता है। अगर परमेश्वर इजराइल की पूरी सेना को बचा सकता है तो वो तुम्हारे कुछ परिवार में कितने सदस्य होंगे? 10, 20, 15, जितने भी कितने होंगे, परमेश्वर उन्हें भी बचा सकता है। शुरुआत तुमसे करेगा परमेश्वर, शुरुआत तुमसे करेगा परमेश्वर। आपकी फैमिली के हालात आपके विरोध में है, हवाएं आपके विरोध में हो सकती है, तूफान आपके विरोध में हो सकता है। बाइबल में एक जगह लिखा है, वचन कहता है, एक और फिरौन के जादू टूना करने वाले जो तांत्रिक थे, दूसरी ओर मूसा था। वचन में लिखा, मूसा ने अपनी लाठी को फेंका और उसके जो लाठी है उसने एक सांप का रूप धारण कर लिया। और बाइबल कहती है, फिरौन के जो जादू टोना करने वाले तांत्रिक थे, उन्होंने भी अपनी लाठियों को फेंका। वचन में लिखा कि वो भी सांप के रूप में परिवर्तित हो गई, बदल गए वो, उन्होंने भी सांप का रूप धारण कर लिया। लेकिन वचन क्या कहता है आगे? वचन कहता है, मूसा की लाठी जो सांप बन चुकी थी, उस सांप ने उन सब सांपों को निगल लिया। हर परिस्थिति को सहने के लिए, हर परिस्थिति को फेस करने के लिए आप अकेले ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हर परिस्थिति में विजय पाने के लिए आप अकेले ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपकी फैमिली में बीमारी का अधिकार हो सकता है, जो सालों से है, जो दिनों से है, जो कई आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अकेले ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नो प्रॉब्लम, मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप अकेले ही काफी है। परिस्थितियां कुछ भी हो, वो बेहोशी हो, नो प्रॉब्लम। आप लिख रहे हैं नीचे जो कमेंट में, चिंता मत करिए, आप अकेले ही काफी है। परमेश्वर का नाम लेके खड़े हो जाइए उस जगह पर। परमेश्वर को अपने साथ मद्देनजर समझते हुए खड़े हो जाइए उस जगह पर। परमेश्वर को अपने साथ पाते हुए खड़े हो जाइए उस जगह पर, उस अभिषेक के साथ, उस सामर्थ के साथ, उस हेवनली प्रेजेंस के साथ खड़े हो जाइए और कहते हुए, यीशुआ के नाम में मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। बाइबल क्या कहती है? वचन में लिखा, जब आप शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, जब आप शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं 17वां अध्याय, उसका 17वां अध्याय, उसका 17वां अध्याय में लिखा है, आप जानते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में।
यू नो, दाऊद और गोलियत के बारे में जानते हैं। युद्ध दो सेनाओं के बीच में है। एक वो सेना जो फिलिस्तीन्स है, दूसरी वो सेना जो परमेश्वर की कौम है, जो परमेश्वर की सेना है, इज़राइल। युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में है। युद्ध छिड़ने पर है, युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन फिलिस्तियों की तरफ से एक ही इंसान खड़ा है, उसका नाम है गोलियत। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोलियत। बाइबल कहती है गोलियत पूरी इज़राइल सेना को ललकारता है कि अगर तुम्हारी साइड से कोई योद्धा है तो मेरे साथ युद्ध करे। अगर तुम्हारी साइड से कोई ऐसा शूरवीर है तो वो युद्ध करे। अगर तुम्हारी साइड से कोई मेरे साथ लड़ने वाला है तो वो युद्ध करे। मैं इधर तुम लोगों के सामने खड़ा हूं, युद्ध करे वो मेरे साथ। कोई नहीं था, पूरी इज़राइल कौम में कोई नहीं था। एक तो छोड़ो, उनका इतना साहस नहीं पड़ा कि हम सब जन मिलके गोलियत को हरा सकते हैं। उनका इतना साहस नहीं पड़ा। लेकिन यू नो, एक था जो उनके बीच में था। एक था जिसके कानों में यह खबर पहुंचती है कि एक प्राणी जो है, एक व्यक्ति जो है, वो परमेश्वर की कौम को ललकारता है। एक था उस जगह पर, उसने कहा मैं जाऊंगा गोलियत को मारने के लिए। उसका नाम दाऊद था। दाऊद अकेला था। दाऊद अकेला था। और जब वो गोलियत के सामने जाता है, यू नो, दाऊद कहता है इस चीज को कि हे गोलियत, आज के दिन में परमेश्वर तुझे मेरे पांव के तले कर देगा। आज के दिन में परमेश्वर तुझे मेरे पांव के नीचे कर देगा। आज के दिन में परमेश्वर तुझे मेरे पांव के नीचे झुका देगा। और आज के दिन में वचन में लिखा, उसने कहा कि मैं तेरा सर जो है तो धड़ से अलग कर दूंगा। बाइबल कहती दाऊद अकेला था। वचन में लिखा, दाऊद कहता है गोलियत देख, मैं अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के नाम से खड़ा होता हूं। आप अकेले ही काफी हैं जब आप परमेश्वर यहोवा के नाम से खड़े हो जाते हैं। हर परिस्थिति से फाइट करने के लिए, जो चीजें आपके विरोध में, उनके साथ लड़ने के लिए आप अकेले ही काफी हैं जब आप परमेश्वर के नाम को लेके खड़े हो जाते हैं। यू आर द वन मैन आर्मी। आप अकेले ही काफी हैं पूरी फौज के लिए। वचन में लिखा, दाऊद ने गोफन लिया, गोपिया लिया। वचन कहता है कि उसने पत्थर मारा और वह पत्थर गोलियत के माथे पर जाके लगता है। अब अकेले ही काफी है। परमेश्वर आपको उस तरह से इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको इस तरह से इस्तेमाल करेगा जो चीजें हथियार के रूप में भी नहीं होंगी। पत्थर हथियार नहीं है, पत्थर हथियार नहीं है, लेकिन गोलियत के पास हथियार था। गोलियत के पास अपनी तलवार थी। गोलियत के पास वार करने के लिए तलवार और वार रोकने के लिए ढाल भी थी। लेकिन दाऊद के पास केवल एक ही चीज थी, गोफिया। उसका जो गोफिया है, जो उसका गोफन है, उसमें पत्थर। नावाचक चीजों में आपकी यू नेवर नो दैट कि परमेश्वर आपकी उस चीज को इस्तेमाल करेगा जो बिल्कुल शून्य है, और आपके दुश्मनों को पराजित होना पड़ेगा। आप अकेले ही काफी हैं जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं। गेट रेडी, गेट रेडी। याद रखना इस चीज को। कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी मारी आ जाए, कोई कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप अकेले ही काफी हैं। अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप उस जीवते परमेश्वर की संतान हो। बाइबल एक चीज कहती है, वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुंह कभी लज्जित नहीं हुए।
उनके मुंह कभी काले नहीं होने पाए, वो कभी शर्मिंदा नहीं होने पाए, उनको कभी शर्मिंदगी का मुंह नहीं देखना पड़ा। बाइबल एक जगह पर कहता है, वचन कहता है, उस जगह पर कहता है, शेर बच्चों को कमी हो सकती है लेकिन यहोवा के तालिबों को कभी किसी अच्छी वस्तु की कमी नहीं होती। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप अकेले ही काफी है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ मौजूद रहता है। ले शखतारा बसुंदन मुको सभाए, वो आपके साथ मौजूद रहता है। इसलिए अपने हालातों को ये कहने के लिए खड़े हो जाओ कि मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि मैं अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। अपने हालातों से ये कहना स्टार्ट करो कि मैं अकेला ही काफी हूं तुम लोगों के मुकाबले में, मैं अकेला ही काफी हूं तुम्हारे मुकाबले में, क्योंकि मैं अपने जीवते परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। वीरा का शतरो मुतुनु मासा लेब्रो को शतरो नमंदला रबोशेहिया। अगर आपका परिवार आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इच्छा से चले, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल में सही जगह पर नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो गेट रेडी ये कहने के लिए और ये इस चीज की घोषणा करते हुए कि मैं अपने परमेश्वर जीवते यहोवा के नाम से आता हूं। उन हालातों को ये सुनाते हुए, उन हालातों को ये बताते हुए कि मैं खड़ा हो चुका हूं उस जीवते परमेश्वर के नाम से। तुम तो तलवार और भाला, बाइबल में लिखा है, लोग घोड़ों पर और रथों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जय जो है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। इसलिए उनको कहते हुए, हालातों को ये बताते हुए, बीमारियों को ये बताते हुए, उन श्रापों को ये कहते हुए कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं और मैं तुमसे कहता हूं जय मेरी है और मेरे परमेश्वर ने मुझे जयवंत किया है और मैं जीत चुका हूं। तुम्हारी हार पक्की है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से खड़ा हो जाता हूं। लिब्रा खाता रमोनुसा हायाला बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, कमांड करते हुए, ये कहते हुए कि मैं अकेला ही काफी हूं। अपने परिवार के हालात को बदलने के मैं अकेला ही काफी हूं। आज वो बीमारी जो 20 साल से हम पे राज्य कर रही है, आज मैं अकेला ही काफी हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेरबोको शांदाराबा शोहोरिया लिब्रा थाराबाको सुंदनमो रबा थारामंदाला रबशिते बाहुजाको दोनों बोको ताला रबाशिया बाहत। कहते हुए सच में, यस, क्लेम इट, क्लेम इट, क्लेम इट। दाऊद अकेला निकला था गोलियत को मारने के लिए। आप भी अकेले ही निकलोगे इन सब चीजों को धूल चटाने के लिए। आप भी अकेले ही निकलोगे इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। वो रीति, वो रिवाज, वो अंधकार, वो ताकत, वो श्राप जो आपकी जिंदगी में अपना डेरा जमाए हुए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आप अकेले ही काफी हो उन सबसे लड़ने के लिए, और आप विजयी हो यीशु के नाम में। आप विजयी हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रेखो थोरोबो शंदरा बाला मामा मामा बाकाशुतो। याद रखना, जब परमेश्वर आपके साथ है, चाहे कितना भी बड़ा है इंसान क्यों ना आ जाए, उच्च पदवी का इंसान आपके सामने खड़े क्यों ना आ जाए, चाहे राजा एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, तुम अकेले ही काफी हो सबके लिए। चाहे शैतान की फौज एक जगह पर इकट्ठी क्यों ना हो जाए, तुम अकेले ही काफी हो इन द नेम ऑफ यीशु। यू आर द फाइटर, यू आर द फाइटर। जब हम वचन में पढ़ते हैं, अब अपने बाइबल्स की ओर देखिए। फर्स्ट किंग, पहला राजा, चैप्टर 18 वर्स 21 to 14। पहला राजा उसका 18वां अध्याय 21वीं आयत से लेकर जब आप 40 आयत तक पढ़ेंगे, इस जगह पर एक स्टोरी है एलिया की और बाल के 350 के लगभग नबी, बाल के 350 नबी, यहोवा का एक नबी। जब आप वर्स 22 में पढ़ते हैं, वर्स 22 में पढ़ते हैं, ओके, फर्स्ट किंग चैप्टर 18, फर्स्ट किंग चैप्टर 18
या कम ऑन। फर्स्ट किंग चैप्टर 18, पहला राजा उसका 18वां अध्याय। उसकी 22वीं आयत, जल्दी बढ़िए, अपनी अपनी बाइबल की ओर देखिए, मैं पढ़ूंगा इसको। हालेलुया। यहां पर लिखा है 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कहता है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी, ओ माय गॉड, 450 मनुष्य है। सॉरी, माय मिस्टेक। 450 बाल के पुजारी, बाल के नबी। और क्या कहता है एलिया? मैं ही केवल रह गया हूं, ओनली द वन मैन। केवल मैं ही वो नबी रह गया हूं जो यहोवा का है, बाकी जो मेरे सामने है वो 450 नबी है। प्रेज़ गॉड। वचन में लिखा है, यहां पर एक दुर्घटना घटती है, यहां पर एक बात का जिक्र आता है। वचन में लिखा, एलिया ने जब सबको इकट्ठा कर लिया कि तुम क्यों दो बातों में फंसे हुए हो, कि हम बाल को माने या जीवित परमेश्वर यहोवा को माने। कहता, आज इस बात का हम फैसला कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन जीवित परमेश्वर है। बाइबल कहती है, एलिया ने कहा, इस जगह पर 2 जगवेदियां बनाई जाएं, लकड़ियां लाई जाएं। और बाइबल कहती, पहले बाल के पुजारियों ने जगवेदी बनाई, उस पर लकड़ियां रखी। बाइबल में लिखा, एलिया ने कहा, पुकारो अपने देवता को, और जिसका देवता आकाश से आग बरसा के इन लकड़ियों को, इस जगवेदी को भस्म कर देगा, वही जीवित परमेश्वर होगा, वही जीवित ईश्वर होगा। उसने सब नगरवासियों को इकट्ठा कर लिया, राजाओं को इकट्ठा कर लिया। बाल के पुजारी सामने है और एक तरफ एलिया है, केवल परमेश्वर का इकलौता नबी। वचन में लिखा, जब उन सब ने एका कर लिया, वो सब अपनी अपनी प्रार्थना करने लगे, अपने आप प्रार्थना करने लगे, मेहनत करने लगे। हे बाल, तू कहां है? सुन हमारी प्रार्थना को, सुन, आकाश से आग आए और इस जगवेदी को भस्म कर दे। बाइबल कहती है वो प्रार्थना करते रहे, सुबह से शाम हो गई, अब तक कोई उत्तर ना मिला। सुबह से शाम हो गई, अब तक उनकी प्रार्थना का आंसर नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, अब तक कुछ हलचल तक नहीं हुई। सुबह से शाम हो गई, अब तक पत्ता तक नहीं हिला। सुबह से शाम हो गई, अब तक एक हवा का झोंका तक नहीं आया। वचन में लिखा, एलिया उन्हें चिढ़ाने लगा और ये कहने लगा, और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा ईश्वर सो गया होगा। और जोर से पुकारो, शायद वो कहीं दूर चला हो गया होगा। और जोर से पुकारो, शायद वो बहरा हो चुका होगा। और जोर लगाओ। वचन में लिखा, उन्होंने अपने आप को काटना शुरू किया, अपने आप को फाड़ना, चीरना शुरू किया, अपने शरीर को लहूलुहान कर लिया। लेकिन अब तक उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं था। अब तक उनकी हलचल का कोई नामो निशान नहीं था। अब तक उन्होंने सब कुछ कर लिया, एक झोंका तक नहीं था। बाइबल में लिखा, एलिया ने कहा, बस करो, बहुत हो गया। शायद वो सो चुका है। अब एलिया की बारी आती है। एलिया कहता है, इस जगवेदी को मेरे लिए बनाओ। वचन में लिखा, उन्होंने गड्ढा खोदा, लकड़ियां रखी, और बाइबल में लिखा, एलिया ने कहा, अब पानी ले आओ और इसको पूरा का पूरा भर दो। अब क्या करो? पानी ले आओ और इसको पूरा का पूरा भर दो। बाइबल कहती है, एलिया ने हाथ उठाकर प्रार्थना की। वचन में लिखा, एलिया ने कहा, परमेश्वर
ये लोग जान जाए कि केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है। प्रभु इनको पता चल जाए कि एलिया का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। बाइबल कहती है एलिया के इतना कहते ही आकाश से आग आई और उस जगवेदी तक को भस्म कर दिया। बाइबल इस चीज का प्रूफ देती है कि उस जगह पर जो उन्होंने गड्ढा पानी भर दिया था, उस गड्ढे में पानी भर दिया था, बाइबल कहती पानी की एक बूंद भी ना मिली उस जगह पर। एक तरफ वो 450 नबी हैं जिन्होंने अपने आप को चीर दिया, एक तरफ वो 450 नबी है जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया, पूरा दम लगा दिया, कुछ हलचल नहीं हुई। एक जगह पर केवल यहोवा परमेश्वर का वो सच्चा नबी जिसने इतना ही कहा और आकाश से आग आके उन जगवेदियों को भस्म कर देती है। बाइबल में लिखा, अभी एलिया ने कहा इस बाल के पुजारियों को पकड़ो और इनको मौत के घाट उतार दो। बाइबल में लिखा है एलिया ने उन्हें मार गिराया। चाहे कितनी भी फौजें आपके विरोध में हो जाए, चाहे कितने भी लोग आपके विरोध में आकर आपके विरुद्ध खड़े हो जाए, चाहे कितने भी ये चीजें आपके विरोध में खड़ी हो जाए, हवाएं, मौसम, एवरीथिंग, लेकिन खड़े रहो, डटे रहो, बिकॉज तुम अकेले ही काफी हो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। जितने जन इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं बोलो, टाइप करो, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। टाइप कर दो, है परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है। मूसा अकेला ही काफी था पूरी इजराइल कौम को मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए। मूसा अकेला ही काफी था लाल समुद्र को 2 हिस्से बांट देने के लिए। एलिया अकेला ही काफी था 450 नबियों के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए और उनको मौत के घाट उतार देने के लिए। दाऊद अकेला ही काफी था गोलियत को मार देने के लिए। तुम भी अकेले ही काफी हो हर परिस्थिति से फाइट करने के लिए। गेट रेडी, स्टैंड अप इन द नेम ऑफ यहोवा। परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाइए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं खड़े हो जाइए। जब आप एक वर्ड्स को पढ़ेंगे मेरे साथ, एक वर्ड्स को पढ़ेंगे, जब आप बाइबल में से पढ़ते हैं, वेट अ सेकंड, हाँ, निर्गमन 14वां अध्याय और उसकी जब 13 आयत में पढ़ते हैं, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े हुए उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ गॉड। इसलिए तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। बाइबल में लिखा, मूसा ने कहा, जिनको तुम देखते हो ना, जिन इजराइलियों को तुम देख रहे हो, वो तुम जिन मिस्रियों को देख रहे हो, उनको तुम दोबारा देखने नहीं पाओगे। क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तुम अकेले ही काफी हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अकेले बैठ जाओ परमेश्वर के सामने, अकेले बैठ जाओ परमेश्वर के सामने, अकेले बैठ जाओ परमेश्वर के आगे, अकेले बैठ जाओ परमेश्वर की उपस्थिति में, अकेले बैठ जाओ परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए या परमेश्वर के वचन के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए। यू नेवर नो डैट, विजयी तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है और विजयी तुम जरूर होगे। इन द नेम ऑफ यीशुआ। लेक रोबो को शतारा से। हालेलुया। आज आपका भाई बीमार हो सकता है, आपकी बहन बीमार हो सकती है, आपका परिवार बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। विजयी तुम्हारी है इन द नेम ऑफ यीशुआ। तुम अकेले ही काफी हो। ये मत सोचो मेरा जो परिवार है वो दूसरी अदर कास्ट से है। ये मत सोचो, तुम अकेले ही काफी हो। दैट्स इट।
क्योंकि परमेश्वर तुम्ही को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर तुम्ही को इस्तेमाल करेगा उन सब चीजों में बदलाव लाने के लिए। आपको ही इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। गेट रेडी, गेट रेडी। फिर से कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। तुम अकेले ही काफी हो। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को नाकाम मत समझो, अपने आप को फालतू में मत समझो। तुम अकेले ही काफी हो। जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है। तुम अकेले ही काफी हो क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इसलिए आज यदि आप खड़े हो चुके हैं, आज यदि आप अपने आप को पहचान चुके हैं, आज यदि आप ये समझ चुके हैं कि तुम्हारे साथ परमेश्वर यहोवा है, तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। हर विजय याद रखना, हर दुष्ट को आपके आगे घुटने टिकाने पड़ेंगे। हर बीमारी को आपके परिवार को छोड़ना होगा। हर श्राप को आपकी जिंदगी में से निकलना होगा, क्योंकि तुम अकेले ही काफी हो और परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। You are not ordinary. You are the special one. You are the special one. So, खुदावंद आप सबको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा। आज का वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत तायद से बरकत दे। आमीन। इसलिए अपने आप को समझो, तुम अकेले ही काफी हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति को बदलने के लिए परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम अकेले ही काफी हो। अपनी आंखों को बंद करिए। जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। जस्ट क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। Father, we thank you for today, for tonight. I speak to you, Holy Spirit. Come down right now and fill your people. अभी उतर आइए और अपने लोगों को भरना स्टार्ट करिए। In the name of Jesus. Yes, something is happening. कुछ होना स्टार्ट हो चुका है। Yes, something is happening. कुछ होना स्टार्ट हो चुका है। The Spirit of God is moving upon you. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडला रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर चुंबिश कर रहा है। In the name of Jesus. परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर चुंबिश कर रहा है। In the name of Jesus. वो चुंबिश कर रहा है। In the name of Jesus. शतो नबल दला नबोशते। वो चुंबिश कर रहा है। In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. किसी को तो पवित्र आत्मा छू रहा है, किसी को तो हॉली स्पिरिट टच कर रहा है राइट नाउ। आप हालातों को बदलता हुआ देख रहे हो, देखने वाले हो। ओ जीसस 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 जीसस, आप टेस्टिफाई हो रहे हो इन द नेम ऑफ यीशु। एक बड़ी गवाही को, अद्भुत गवाही को आपकी जिंदगी में आते हुए देख रहा है इन द नेम ऑफ यीशु। लेब्राकातोरोबोशता। ओह come Holy Spirit. Come down. एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, उसके जबड़े में, उसका जो जबड़ा है उस पर पेन रहता है, उसके जबड़े पर दर्द रहता है जब वो अपने मुंह को खोलता है। मैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में कहता हूं, आप फ्री हो चुके हैं राइट नाउ।
आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। आप फ्री हो चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं एक व्यक्ति को जिसके टांग पे जख्म है, उसके टांग पे जख्म है और वो जख्म काफी देर से है, पवित्र आत्मा को छू रहा है और वो जख्म इन द नेम ऑफ जीसस, वो जख्म इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो जख्म इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट भरना हो शुरू हो चुका है। आप हील हो रहे हैं यीशु के नाम में। थे नमो शंदला रबातो नमाज़िया निब्रोको तो रोबो शथला रबंदला रबशथे। मानवीय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। I don't know, I'm listen one name, मैं एक नाम को सुन रहा हूँ। मानवीय परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को तब्दीली लेके आ रहे हैं। आपके परिवार की परिस्थितियां बदल चुकी हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। अनु गेट रेडी, अनु गेट रेडी। परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए जा रही है। अनु गेट रेडी, परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होने के लिए जा रही है। आई एम सीइंग इन माय स्पिरिट यू कम विद टेस्टिमनी, आप गवाही के साथ आ रहे हैं इन द नेम ऑफ यीशु। अनु, the Spirit of God is saying to me, I will make you, I will walk you, मैं तुझे बनाऊंगा और तुझे चलाऊंगा। अनु गेट रेडी इन द नेम ऑफ जीसस। एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, एक बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं इन सब के लिए, मीनू की फैमिली के लिए, इनकी फैमिली में बड़ा बदलाव है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जितनों की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी अद्भुत दया, तेरी सामर्थ, तेरी ग्रेस उन सबके जिंदगी में काम करने दे। ब्लेस कर अपने लोगों को। जिन्होंने आज का वचन सुना इनको आशीष दे, जो बाद में इस वीडियो को देखें उनकी जिंदगी में तेरी अद्भुत ग्रेस काम करने पाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगियों में हमेशा ऐसे ही नजर आती रहे। सो खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और मैं थैंक्स करता हूँ आप सबका जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक बने रहे। थैंक यू ऑल द पीपल ऑफ द गॉड। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस जगह पर बने रहे, वचन को सुना, प्रार्थना को ग्रहण किया और परमेश्वर की सामर्थ को आपने अपनी जिंदगी में जरूर देखने पाएंगे। चिंता मत करिए, आप अकेले ही काफी हैं इन सब चीजों से फाइट करने के लिए। इस चीज को याद रखिए। जिन्होंने जो अभी जुड़े हैं इस वीडियो को आप देखें और इस परमेश्वर के वचन को आप सुने। जिन्होंने हाफ एंड सुना है, शुरू से सुने, जरूर आप इस वचन से सामर्थ को ग्रहण करेंगे और अपनी जिंदगी को बढ़ता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ये लास्ट 2 संडे में आ नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम नहीं था, संभावना नहीं हो पाई। क्योंकि लास्ट संडे तो पूरे पंजाब में इंटरनेट बंद था। उससे पहले चंडीगढ़ में मीटिंग के लिए गए हुए थे मैं अपने आत्मिक पिता के साथ, और आज मुझे टाइम मिला। परमेश्वर का मैं थैंक्स करता हूँ। नेक्स्ट संडे अगर खुदा की इच्छा है तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा। सो खुदावंद आपको ब्लेस करें। मिलते हैं नई ग्रेस, नई सामर्थ, नए वचनों के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस ऑल द पीपल ऑफ द गॉड। गॉड ब्लेस यू।